हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आगे। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी पार्टिकल का एवरेज स्पीड आप कैसे निकालिएगा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको मैंने दो कंडीशन पहले देख चुका था। मैंने बोला था कि यदि टाइम इंटरवल सेम है तो क्या करना है बच्चों, सीधे एम ले लेना है। एम फॉर अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मैंने कैसे निकाला था, जैसे आप लोग एवरेज निकालते हैं ना, उसी तरह जितना होता है सबको जोड़ देते हैं और उसके नंबर से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। क्लियर है ना। फिर आपको मैंने बताया था कि यदि डिस्टेंस सेम होगा तो डिस्टेंस सेम के केस में क्या मैंने बोला था, हार्मोनिक मीन होता था। याद रखने के लिए आपको मैंने ट्रिक्स बताया था कि एम पीएम आप किस में लिखते हैं, टाइम में लिखते हैं। इसलिए टाइम इंटरवल जब सेम होता है तो क्या हम लोग लेते हैं, अर्थमेटिक मीन लेते हैं। यदि टाइम इंटरवल सेम नहीं होता है तो हम लोग एचएम लिए थे, यही था ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर यदि दोनों में से कोई नहीं होगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जब दोनों में से कोई नहीं होगा तब हम लोग, तो चलिए जैसे देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब कैसे बनाएगा। जब इसमें देखिए ना तो टाइम इंटरवल सेम है ना तो डिस्टेंस सेम है। क्या कहता है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस with a speed 72 km per hour and next 2/3 distance with a speed 36 km per hour, then find average speed of the particle। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग मेन फार्मूला का यूज करेंगे। मेन फार्मूला बच्चों क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या देता था, एवरेज स्पीड देता था ना। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फार्मूला हम लोग लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर है, यानी मेन फार्मूला। टोटल टाइम जो हो जाएगा और टोटल डिस्टेंस दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस को मैंने माना कि कितना है, एल। टोटल डिस्टेंस कितना है, एल। तो यहां से लिखिएगा एल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, 1/3 मतलब L/3 कितने स्पीड से गया है, 72 किलोमीटर पर आवर से गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्लियर है ना। प्लस 2/3 डिस्टेंस कितना से गया है, 36 से गया है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, एल ऊपर नीचे कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा 1/3 इंटू 72 और प्लस 2/3 इंटू 36, यही बचेगा ना। तो ये 18 से कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है। अब क्या कीजिएगा, ये एलसीएम लेकर के ऊपर में भेज दीजिए। तो कितना एलसीएम हो जाएगा, मैंने बोला था कि जब एलसीएम आपको नहीं निकालना हो तो आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 72 इंटू 18 डिवाइडेड बाई, एक लाइन और लिख दें क्या, चलिए एक लाइन और लिखता हूं। ऐसे यहां पर ध्यान दीजिए, इधर कितना हो जाएगा, 1/3 कॉमन करके आप ऊपर भेज सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। 3 कॉमन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में भेज सकते हैं। नहीं सॉरी, यहां पर कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर लीजिए ना। तो कितना होगा, 3 इंटू 72 इंटू 18 है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/, कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 72 प्लस 1/3 इंटू 18। क्लियर है ना, इतना लिख सकते हैं। अब चलिए इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको क्या कर दीजिए कि 1/, इतना लिख सकते हैं क्या, जब भी आपको एलसीएम नहीं लेना हो तो आप दोनों को गुना कर दीजिए। जब भी एलसीएम नहीं लेना हो तो दोनों को क्या कर देना है, सीधे गुना कर देना है। और इसको यहां प्लेस कर देना है, इसको यहां प्लेस कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 18 प्लस 3 इंटू 72। ये आपको समझने के लिए इतना किए, हम लोग का डायरेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए
इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टोटल को ऊपर भेज दीजिए। तो 3×72×3×18, देखिए करने से क्या फायदा होगा, क्या कीजिएगा 3×18 कॉमन कर लीजिए, यहाँ 1 बच जाएगा ना, ये 3 भी कॉमन हो गया, तो 18 का टेबल पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 18 4 या 72 होता है ना। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। और ये हो जाएगा नीचे 5, तो कितना आ जाएगा 3×72, इसको गुना करना दीजिए, तो 3×72 कितना हो जाएगा 621 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ जाएगा 5 4 या 20 और 5 3 या 15, इतना किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए आपको यदि एलसीएम आपको नहीं निकालना है तो क्या कीजिए, जो है ना दोनों को गुना करके लिख दीजिए, और इसको यहां गुना कर देना, इसको यहां गुना कर देना। आपको शॉर्ट कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहे हैं, क्लियर है ना। यदि एलसीएम नहीं निकालना चाहते हैं तो क्लियर है। तो ठीक है, यहां तक इसको आप नोट कर लीजिए। और देखिए ना ऊपर वाला थोड़ा सा देख लीजिए, यही है ना, चलिए अब दिख रहा होगा, विजिबल है ना, तो नोट कर लीजिए इसको। तो जब भी आपको ना तो एचएम ना तो एएम है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है उसको टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आप समझ गए ना, तब क्या कीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, अब आप बताइए कि 3 केस मैंने आपको बताया कि चाहे तो डिस्टेंस सेम हो या टाइम सेम हो या दोनों में से कोई नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों में से कोई नहीं होगा तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करेंगे। यहाँ पर देखिए तो किस टाइप का आएगा, 3 ही टाइप का आपको मिलेगा। कहता है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स फर्स्ट 1/3 distance with a speed v1, next 1/3 distance with a speed v2 and last 1/3 distance with a speed v3। तो यहाँ बच्चों डिस्टेंस क्या देख रहे हैं, सेम है ना, 1/3 1/3 1/3, यानी डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, सेम है। जब डिस्टेंस सेम होगा तो आपको क्या लेना होगा, एचएम लेना होगा। तो एचएम का फॉर्मूला क्या जानते हैं, जब डिस्टेंस सेम होता है तो एचएम का फॉर्मूला होता है, बोलिए, जितना रहता है 3 बार है ना, v1 v2 v3, तो ऊपर 3 और नीचे क्या कर देते हैं 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, 1/v2 प्लस 1/v3। इसी को एलसीएम लेके ऊपर भेजिएगा तो कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिए बहुत आसानी से बन गया कि नहीं, बोलिए, ठीक है। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा टोटल आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो आप लोग जो है हर हाल में जो है नीट और आईआईटी निकाल करके एकदम लेना है। आग लगा दो पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम पूरा मन तन धन सब से लगे हुए होइएगा और हर हाल में नीट और आईआईटी जो है हर हाल में 100 के अंदर रैंक लाने का कोशिश कीजिए। बाकी आगे आप सब पेपर सब सही रखिए। जैसे आप जो आईआईटी का है मैथ केमिस्ट्री सही रखिए, जहां पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं उसको अच्छा से आप रेडी रखिए। और जो नीट का स्टूडेंट हो वो बायोलॉजी में 2 पार्ट है, जूलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी को और केमिस्ट्री को 2 टंच रखिए। फिजिक्स के लिए आपको सोचने का जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से ग्रिप कर लीजिए और बाकी आप रिजल्ट जो है 100 के अंदर कोशिश कीजिए लाने का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा। चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। कहता है व्हेन ए पार्टिकल
moves with a speed 20 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। फर्स्ट हाफ कितना गया है 20 मीटर पर सेकेंड से। नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है कवर किया जाता है बाय पार्टिकल विथ अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर टी टाइम एंड 30 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट टी टाइम। फॉर नेक्स्ट टी टाइम क्लियर है ना। देन एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग होल टाइम विल बी। तो यहां पर देखिए दो स्टेप में क्वेश्चन है। लास्ट वाला स्टेप देखिए टी टाइम यहाँ टाइम इंटरवल सेम है। तो टाइम इंटरवल सेम होगा तो क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि एचएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एचएम ले लेना है। सॉरी, जब टाइम इंटरवल सेम रहता है तो एम ना बोले थे, एम पीएम किस में लिखते हैं, टाइम में। तो जब भी टाइम इंटरवल सेम होता है तो हम लोग एम लेते हैं। तो एम के केस में क्या होता है, लास्ट वाला के एम ले लीजिए। तो 10 और 30 का एम कितना हो जाएगा, 10 प्लस 30 और डिवाइडेड बाई 2 यानी 20 हो जाएगा। क्लियर है। और फर्स्ट हाफ और ये नेक्स्ट हाफ को हम लोग निकाल लिए, कितना आया 20, और फर्स्ट हाफ का कितना दिया हुआ था 20 दिया हुआ था। तो एवरेज स्पीड जो है, अब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों डिस्टेंस सेम है ना, तो क्या पढ़े थे 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, यही था। और इसमें क्या पढ़े थे v1 प्लस v2 बाई 2। तो यहां से कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20, तो ये 40 हो जाएगा ना। इसका मतलब कि 20 मीटर पर सेकेंड। और ये 40 होगा ना नीचे, तो 20 काटेगा तो 2 टाइम्स में और 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आंसर 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी नीट में पूछा जाता है। तो ये रहा आपका आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपको हम क्या बताया कि इस दो तरह का क्वेश्चन को आप रेडी कर लीजिएगा, और हमेशा आते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। तो अब देखिए, एक इस टाइप का हो गया, और क्या बताया इसमें दोनों कंबाइन है, डिस्टेंस भी सेम है और टाइम इंटरवल भी क्या है, सेम है। तो नेक्स्ट स्टेप में टाइम इंटरवल सेम है, शुरू का हाफ और लास्ट का हाफ दो पार्ट में ट्रेवल किया गया है। क्लियर है ना, जिसमें टाइम इंटरवल क्या है, सेम। जब टाइम इंटरवल सेम होता है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मिल लेते हैं। और जब टाइम इंटरवल सेम ना होकर डिस्टेंस सेम होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, हार्मोनिक मिल लेते हैं, मतलब कि एचएम। क्लियर है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन लिखने में, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। व्हेन ए पर्सन मूव्स विथ अ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड फॉर फर्स्ट 20 सेकंड, नाउ द पर्सन इज एट रेस्ट। अरे यार, जब चलते जा रहा था बेचारा, चलते अब उसको लग रहा है कि अब आराम करना चाहिए, तो वो बैठ गया। तो बैठ गया तो क्या है, रेस्ट में न रहेगा। तो रेस्ट में कहता है कि नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए रहता है। एंड द पर्सन मूव्स विथ 30 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड, देन एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन। तो एवरेज स्पीड इसका क्या होगा, तो ये क्या देख रहे हैं, इसमें टाइम इंटरवल क्या है, सेम है ना। तो जब भी टाइम इंटरवल सेम होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट एम लेंगे, यानी एवरेज स्पीड एम हो जाएगा। एम कहने का मतलब जितना रहता है सबको जोड़ देते हैं, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3 3 बार होगा ना। v1 कितना है आपका दिया हुआ, बोलिए v1 कितना था, v1 20 है, v2 कितना है 30 है। तो 20 प्लस 30 लास्ट में था ना, तो बीच में क्या हो गया, रेस्ट में था, तो रेस्ट में v2 क्या ले लेंगे 0, ये 30 है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम लेना होगा। ये नहीं कि जो आप रेस्ट किए हैं वो टाइम काम करना भूल जाइए, जो रेस्ट किए हैं ना वो भी टाइम आपको काम करना है, यानी जितना देर आप रुके हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम लीजिएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मिल लेना होगा ना। क्लियर है। तो सबको जोड़ करके कितना 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है ना। तो जब भी इस तरह का होगा तो आप टाइम इंटरवल सेम है तो सबको क्या कर दिए, जोड़ करके उसको हम लोग क्या कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। क्लियर है ना।
जब टाइम इंटरवल इसमें भी सेम नहीं रहता है तो क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करते हैं। टोटल टाइम में ये 20 सेकेंड जो रेस्ट में रहे हैं वो भी आपको ऐड करना होता है। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा, हर हाल में आप रेडी करके और नीट और आईआईटी को एकदम 100 के अंदर रैंक लाने का कोशिश कीजिए। बाकी सब पेपर को 2 टच रखिए, कैसे नहीं होगा। जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं वहां आप रेडी कर लीजिए, और बाकी फिजिक्स का आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए मेनली जो होता है फिजिक्स स्टूडेंट को डुबाता है, इंजीनियरिंग वाला को भी, और ये क्या बोलते हैं नीट वाला को भी, क्योंकि नीट वाला को भी फिजिक्स हार्ड ज्यादा लगता है और इंजीनियरिंग वाला को भी फिजिक्स हार्ड ज्यादा लगता है। बाकी आप जो है उधर आप रेडी कर लीजिए, और फिजिक्स का आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना हम बता रहे हैं बस उतना करके जाइए, आपसे क्वेश्चन हर हाल में बन जाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद। तो आप लोग मन से लगिए, ठीक है।